लेट कर किए जाने वाले आसनों में जो आपके फैट को कम कर सके, जो आपके बैली के चर्बी को कम कर सके, एडिपोज टिश्यूज को कम कर सके, पेट, पीठ, थाइज की चर्बी को ज़्यादा से ज़्यादा स्लिम करने में सहयोगी है, ऐसे योगिक प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। पतवार एक्सरसाइज है, देखिए कितनी अच्छी की जा रही है। पूरा लेके जाना है और लेके आना है। जिनके घुटने में तकलीफ़ है या कमर में तकलीफ़ है वो एक एक पैरों से कर सकेंगे। लेट कर किए जाने वाले पीठ के बल का ये आसन योगिक प्रैक्टिस काफ़ी उपयोगी है। इसे करना है 30 to 40 नंबर्स। तीस से 40 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट रिलैक्स करने के पश्चात फिर नेक्स्ट पोस्चर का उसका अपोजिट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अर्थात इसका विपरीत योगिक प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छा योगिक प्रैक्टिस है जिससे कि वैली की चर्बी, पेट की चर्बी आपकी कम होती है, अर्थात एडिपोज टिश्यू जो आपके पेट में कलेक्ट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लिम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बस केवल 30 से 40 बार करना है और इसे 2 से 3 राउंड सुबह और 2 से 3 राउंड शाम को भी कर सकते हैं। नंबर्स 40 के करीब हो, 40 के पहले रोकेंगे नहीं। लेकिन जिसके किसी घुट्टे में तकलीफ़ ज़्यादा है तो या कमर में तकलीफ, तो केवल एक पैर से करेंगे। बस रिलैक्स करेंगे। दाहिना हाथ चेस्ट पर, बायां हाथ नाभि पर रखिए, श्वास को लीजिए, रोकिए, छोड़िए। 1 से 1.5 मिनट रिलैक्सेशन के पश्चात नेक्स्ट आसन की तैयारी करेंगे। अगला आसन नौका आसन है। नौका आसन की तैयारी करेंगे। नंबर 1 पर श्वास को निकालते हुए दोनों हाथ को घुटने से टच कराएंगे तथा दोनों पैर उठाएंगे और सर भी उठाएंगे, बराबर की स्थिति में लाएंगे, अर्थात करेंगे लगभग 30 to 45 अंश का कोण बनाएंगे या एंगल करेंगे, बनाएंगे। चलिए 1। पोस्चर काफ़ी उपयोगी और लाभप्रद है। वापस 3। देखिए जितना सिर उठा हुआ है उतना ही पैर उठाना है, न ज़्यादा सर उठाना है न पैर उठाना है। नाव का जो शेप होता है सेम वैसे ही अपने बॉडी को रखना है। ये भी बहुत अच्छा योगिक प्रैक्टिस है। 5 6 अब क्या करोगे? चक्रासन करोगी? तुम भी एक ही बात। अगली योगिक प्रैक्टिस है चक्रासन। 1। श्वास को लेकर के पूरी बॉडी को चक्रासन की स्थिति में, अर्थात चक्र के आकार का बना लेना है। बहुत अच्छा पोस्चर। ये भी आसन मोटापा घटाने में बड़ा अच्छा योगदान है। इसका चर्बी को डिजॉल्व करने का बड़ा अच्छा योगदान है। वापस धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स होंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
चर्बी को कम करने अर्थात फैट को रिमूव करने का सबसे अगला आसन अच्छा आसन है, वो आप करेंगे। उसमें 3 पोस्चर्स बनते हैं। पहला है भुजंग आसन, दूसरा है शशांक आसन, तीसरा है साष्टांग प्रणाम। तो ये तीनों एक सीरीज हैं, इस सीरीज को करना है। चलिए 1 2 हाथ को स्थिर रखेंगे, कहीं इधर उधर नहीं ले जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 पीछे दोनों पर मिलाए रखें। 9 10 सांस लेते हुए, 11 सांस छोड़ते हुए, सामने देखिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से 21 रिलैक्स मोड में आ जाएं। बालासन का अभ्यास करें। जैसा कि आपने देखा ये किया गया 20 नंबर्स तक। अब इस 20 नंबर्स को करने के योगिक प्रैक्टिस को आप करेंगे 60 to 100 नंबर्स तक। अच्छा वेट घटाना चाहते हैं और फैट को कम करना चाहते हैं, फैट को रिमूव करना चाहते हैं, बॉडी को स्लिम और ट्रिम बनाना चाहते हैं, तो इसे 60 नंबर्स टू 100 नंबर्स करना है और ठीक ढंग से हर पोस्चर बने। तत्पश्चात इस पोस्चर में रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन का पोस्चर देखिए। एक जो हैंड मुड़ा हुआ है वो लेग भी मुड़ा हुआ है, जो लेग सीधा है वो हैंड भी सीधा है। ये बहुत अच्छा पोस्चर है। यौगिक पेट के बल जब भी आप यौगिक प्रैक्टिस कर रहे हों तो इस पोस्चर में विश्राम करना चाहिए। रात में भी सोते समय इस पोस्चर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके फेफड़े की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, नींद अच्छी आती है। बच्चे भी इसी पोस्चर में अधिकतम लेटते हैं। 6 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे अपने नींद का 75% समय इसी पोस्चर में देते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचर के अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को ढालते हैं। तत्पश्चात माता पिता को देखकर वो पोस्चर भी चेंज कर लेते हैं। स्वास्थ्य प्रेमियों, एक अगला क्रम है यौगिक प्रैक्टिस का जो वास्तव में बड़ा कारगर है। ये और उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये रेगुलर किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने पकड़िए और राइट एंड लेफ़्ट साइड में अपने बॉडी को टर्न अप कराइए, अर्थात जैसे सड़कों पर जरा कराइए। स्टार्ट। देखिए जैसे सड़कों पर रोलर चलता है ऐसे आप अपने पेट पर रोलर चला रहे हैं। अपने द्वारा अपने को ही कितना अच्छी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, रोलिंग करना, ये यौगिक प्रैक्टिस जहाँ ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है वहीं एडिपोज टिश्यूज को डिजॉल्व कर स्लिम बॉडी को स्लिम और ट्रिम बनाता है। फटाफट करिए, जल्दी जल्दी करें मित्रों। जैसे अभी हम काउंटिंग करते हैं तो आप देखें 1 2 3 4 5, गर्दन थोड़ा सा उठा के रखिए, 6 7 8 9 10। ऐसे 100 टाइम्स करना है इसको, 100 नंबर्स तक करना है।
आप देखेंगे जैसे ही आपने 100 नंबर तक करेंगे, पेट जितना भी स्टिफनेस, पेट में स्टिफनेस थी, बॉडी में अकड़न और जकड़न थी, वो लगता है 2 मिनट में ही बिल्कुल पेट सॉफ्ट हो गया, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। देखिए कितना अच्छा लोग कर रहे हैं, फटाफट करते जा रहे हैं। ये इस योगिक प्रैक्टिस का हमने अपने योगिक सॉफ्ट बॉडी स्लिमिंग के क्रम में जोड़ा है। बहुत उपयोगी और अच्छा योगिक प्रैक्टिस है। बस रिलैक्स 60 से 100 नंबर्स तक करने के बाद बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्सेशन की पोस्चर बताया मैंने, बालासन, अर्थात पेट के बल लेट कर किए जाने वाले वह पोस्चर जिसमें आप फुल्ली रिलैक्स होते हैं। अगला क्रम है रीढ़ के घुमावदार आसन। ये भी बड़ा उपयोगी है आपकी बॉडी स्लिमिंग में तथा स्पाइन की एक एक नर्व तथा डिस्क को अपडेट रखने में। दोनों टांग घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथ लॉकअप करके ऊपर रखें। नंबर 1 पर घुटने को राइट साइड में लाएं, नंबर 2 पर लेफ़्ट साइड में ले जाएं। 1 राइट साइड ले जाइए, सब लोग राइट साइड ले जाइए। देखना है लेफ़्ट साइड में एड़ी अंगूठा घुटना आपस में मिले हुए हों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे आपकी संख्या होनी चाहिए 40 से 60 नंबर्स तक। मैंने तो 12 तक गिना, लेकिन आपको 60 नंबर तक गिनेंगे। अब दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाइए, दूरी बनाइए। दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी बनाइए, 1.5 फीट के करीब। अब राइट एंड लेफ़्ट साइड ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे इसकी भी संख्या 30 to 50 या 40 to 60 नंबर्स आप करें। अब दोनों टांग को घुटने से मोड़ करके पेट की तरफ लाइए, पेट की तरफ लाइए घुटने को, और थाई अपनी पेट से लगी रहे। 1 राइट साइड, सब लोग राइट साइड ले जाइए, गिराइए। 2 लेफ़्ट, 3 पेट से लगा करके चिपका के ले जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 60 टाइम्स करेंगे, 60 नंबर्स करेंगे। अब दोनों टांग को घुटने से मोड़ करके, दोनों घुटने को पेट की तरफ ला करके गोल घुमाइए, सर्किल बनाइए घुटने से। एक अच्छा सा सर्किल घुटने से बने। ये बहुत अच्छा योगिक प्रैक्टिस है उनके लिए जो खासकर ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड समस्याएं महिलाओं को हुआ करती हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। पहले महिलाएं हाथ से चक्की चलाया करती थी, उन्हें इस तरह की एब्डोमिनल समस्याएं नहीं हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कि इस एब्डोमिनल समस्या को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी योगिक प्रैक्टिस है लोअर एब्डोमिनल से संबंधित समस्याओं में। और दूसरी बात यह है कि इसका रोल है फैट को डिजॉल्व करना,
एब्डोमिनल फैट को रिमूव करना। 15 बार, 16 बार राइट टू लेफ्ट और 16 बार अपोजिट कर लें। अपोजिट कर लीजिए। 16 टाइम राइट टू लेफ्ट और 16 टाइम लेफ्ट टू राइट। अब रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे तथा धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ेंगे। 1.5 से 2 मिनट रिलैक्सेशन के पश्चात अगले आसन की तैयारी करेंगे। अब राइट या लेफ्ट करवट लीजिए, धीरे से दोनों हाथ के सहारे बैठ जाएं। अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कपालभाति अर्थात मस्तिष्क का शोधन तथा फेफड़े का शोधन। मस्तिष्क का शोधन और फेफड़े का शोधन, आर्टरी तथा वेन का शोधन, कपालभाति के माध्यम से किया जाता है। तो सांस को तेज़ी से पुश करके बाहर निकालना है। दृष्टि सामने होनी चाहिए। इसे भी आप 50-50 के 4 या 6 राउंड, 4 से 6 राउंड कर सकते हैं। माना आपने किया 50 नंबर्स तक स्टॉकिंग की और 50 स्टॉक के पश्चात लंबी गहरी सांस लिया। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, रोकिए, छोड़िए। ऐसे ही 50-50 के 4 to 6 राउंड निकालना है सांस से। अब करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। जितने तेज़ी से सांस को लेना है उतने तेज़ी से सांस को बाहर निकालना है। स्टार्ट करिए। सांस को तेज़ी से निकालना है और लेना है, लेना और छोड़ना है। अभी तक आपने कपालभाति में केवल सांस छोड़ने का काम किया और अब सांस को तेज़ी से पुश करके बाहर निकालने का काम करना है और लेना भी तेज, फोर से लेना, फोर से छोड़ना। तेज़ी से करते रहिए, रिदमिक करिए, बहुत अच्छी तरह से करिए, बढ़िया से करिए। ये भी करिए आप 50 से 100 नंबर्स तक। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट डोर्सल से सांस को पहले निकाल देंगे। इधर देखें, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को पहले निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से ही सांस को लीजिए। 12 सेकेंड तक होल्ड करिए। 12 सेकेंड होल्ड करने के पश्चात देखें इस तरह से प्राणायाम का जो मुद्राज बन रही हैं। सांस लेना है, होल्ड करना है, धीरे से छोड़ना है।
7 से 10 मिनट मिनिमम प्राणायाम का अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी है, चेहरे में हल्की मुस्कान के साथ प्राणायाम का अभ्यास। सात से 10 मिनट के पश्चात इस प्राणायाम करने के पश्चात रिलैक्स मोड में आएंगे, अर्थात मेडिटेशन रिलैक्सेशन पोस्चर, खासकर मेडिटेटिव पोज। दोनों हाथ को पंचमहाभूत मुद्रा में मिलाइए, लगाइए, बनाइए और एक साथ ओम शब्द की चैंटिंग करेंगे। नेत्र कोमलता से बंद रखें, चेहरे में हल्की मुस्कान। अब नेत्र कोमलता से बंद रखें, थोड़े समय के लिए शांत और मौन। लगभग 11 श्वास से 15 श्वास तक ओम शब्द की चैंटिंग करनी है। अच्छा हो कि 21 श्वास आप ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। तत्पश्चात मेडिटेटिव पोस्चर का अभ्यास, अर्थात चाहे पद्मासन में, सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा सामान्य पलथी लगा करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरे की हल्की मुस्कान बरकरार रहे। आती और जाती हुई श्वास के प्रति कुछ समय के लिए जागरूक हो जाएं। नासिका से सांस ले रहे हैं, महसूस करें शीतलता लिए हुए, ताजगी लिए हुए सांस अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे ही आपने श्वास लिया, अंदर फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंची, श्वास प्रश्वास में कन्वर्ट हुई, अर्थात प्रश्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपके नासाद्वार से बाहर निकले। यह क्रम निरंतर चलता है, हर व्यक्ति के साथ चलता है, हर जीवधारी के साथ चलता है, हर एक वनस्पति तथा जितने भी जीव हैं सभी लोग श्वसन प्रश्वसन करते हैं। श्वास प्रश्वास के बगैर वो जीवित नहीं रहते। जैसे अनाज में बोरी में भर दिया गया, तत्पश्चात उसे बाइंड अप किया जाता है, बांधा जाता है, और अगर बांधा ना जाए तो सारी बोरी का अनाज गिर सकता है। वैसे ही जब आप योगिक प्रैक्टिस करते हैं, योगिक प्रैक्टिस के पश्चात प्राणायाम तथा मेडिटेशन का महत्व है, ध्यान का महत्व है। ये आपकी साधना, किए गए साधना को संरक्षित करता है और धीरे धीरे करके वो शक्ति आपको मिलती रहती है।
और 24 से 72 घंटे तक आपकी यह किया गया यौगिक प्रैक्टिस आपके शरीर, स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क के लिए बड़ा उपयोगी और लाभदायक होता है। इसलिए केवल यौगिक प्रैक्टिस में खासकर व्यायाम या आसन कर लेना ही उचित, उपयुक्त, पर्याप्त नहीं है। तत्पश्चात लास्ट में प्राणायाम तथा ध्यान करना भी जरूरी है। आंखें नेत्र कोमलता से बंद हैं, चेहरे में मुस्कान है। ध्यान रखना है एक भी श्वास बगैर अपनी जानकारी के ना अंदर आने पाए ना बाहर जाने पाए। एक जागरूक गेटकीपर की भांति अपने आप को, अपने चित्त को श्वास पर टिकाएं। एक साथ सभी लोग लोक कल्याणकारी वाक्य बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे सन्तु निरामया। ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेली आपस में रगड़ें, खूब तेज़ी से रगड़िए, गर्माहट पूरा लाइए। इतनी अच्छी गर्माहट हो जाए कि आपकी आंखों की अच्छी सेकाई हो, तभी आंखें खोलेंगे। अब आंखों की सेक करें। धीरे से आंखें, नेत्र खोलें, नेत्र खोलें। बस, धन्यवाद। आज का यह योग का सत्र बॉडी स्लीविंग, फिजिकल मेंटल फिटनेस तथा शरीर की चर्बी को अधिकतम कम करने वाला आपने किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।